Then, good morning once again. Sit down, sit down. So, as we have already completed our syllabus, so as I am just doing revision in every chapter, so today, chapter I think 11, no? So, chapter 11, light. This light chapter, I am just giving you a recap, मतलब from the beginning till the end, पूरा light का, हाँ? तो what is light? Light is a What is light? Question. What is light? Right. Its basic principle. Basic principle. Then what will be the answer? What will be the answer? Now light is a form of energy which causes the sensation of vision. Sensation of vision. So it is a type of energy which causes the sensation of vision. लाइट अगर किसी का ऊपर गिरेगा तो हम देख पाएंगे, अंधेरे में हम देख नहीं पाते हैं, राइट? Then what? Write its basic principle. What is the basic principle of light? What is the Pankaj? What is the basic principle of light? What is your basic principle? You always disturb inside the class. That is your basic principle. Light का basic principle क्या है? It always travels in a straight path. Light always travels in a straight path, which is called rectilinear propagation of light. That is the basic principle. Then some properties are there of light, like reflection, refraction. These are the different phenomena of light. Then dispersion. ये बहुत कुछ है, लेकिन हमारा स्टैंडर्ड 7 का सिलेबस में हम पढ़ेंगे सिर्फ रिफ्लेक्शन. तो रिफ्लेक्शन क्या है? व्हाट इज रिफ्लेक्शन? बोलो दिव्या, नकाव्या. When light bounces on any shiny surface and it bounces upon another surface and form an image is called reflection. Yes, ठीक है. So the bouncing back of light from a smooth surface or a shining surface, that is called the reflection. Reflection. When we stand in front of a mirror, then सपोज तुम खड़े हो जाते हो ड्रेसिंग टेबल के सामने, तो वहाँ जो दिखता है, क्या दिखता है, उसको क्या कहते हैं हम? इमेज. That is called the image. So whenever an object will be placed in front of a mirror, then it will have one image, right? Now, the reflection of light can occur in plane mirror. Reflection of light occur in plane. ये जो reflection है, ये प्लेन मिरर में हो सकता है, प्लेन मिरर में बन सकता है, और स्फेरिकल मिरर्स रिमेंबरिंग, स्फेरिकल मिरर्स में भी बन सकता है. लेकिन ये जो स्फेरिकल मिरर है, ये दो टाइप का होता है. क्या है? हाँ, कनकेव एंड कन्वेक्स. कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर. तो ये जो प्लेन मिरर का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होता है. व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए प्लेन मिरर? क्वेश्चन में व्हाट आर द और राइट, मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, फिर उसका आंसर डिस्कशन कर दूंगा. राइट डिफरेंट characteristics
write different characteristics of a plane mirror. मैंने बताया था कि प्लेन मिरर में इमेज दो टाइप का होता है. क्या होता है? वर्चुअल एंड रियल. वेरी गुड. और क्या होता है? जब खड़ा होकर रहता है उससे क्या कहते हैं? मीन्स ऑब्जेक्ट जैसे इमेज भी वैसे. ऑब्जेक्ट जैसे मिरर के सामने रहता है, ये मिरर ऑब्जेक्ट जैसे है, इमेज भी वैसे ही दिखता है. सो दैट टाइप ऑफ इमेज इज कॉल्ड इरेक्ट इमेज. इरेक्ट. अगर ऑब्जेक्ट ऐसा है और इमेज ऐसे उल्टा बनता है, देन दैट इज कॉल्ड द इन्वर्टेड इमेज. सो इमेज रियल इमेज भी होता है और वर्चुअल इमेज भी होता है. रियल इमेज किसको कहते हैं? हाँ बोलो लिप्सा. Yes, the image which obtained on the screen, then that is called the real image. लेकिन स्क्रीन का पीछे एक्चुअली हमारा जो प्लेन मिरर होता है, ये प्लेन मिरर, इन ए प्लेन मिरर द इमेज आर फॉर्म्ड बिहाइंड द स्क्रीन, बिहाइंड द मिरर. द टाइप ऑफ इमेज इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज. तो पहला आंसर का ये कैरेक्टरिस्टिक्स हम लिख रहे हैं. आंसर का पहला आंसर, द इमेज इज वर्चुअल. ये प्लेन मिरर में वर्चुअल मिरर इमेज ही फॉर्म होता है. वर्चुअल और इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज ही फॉर्म होता है. कहाँ? प्लेन मिरर में. और एक प्लेन मिरर में, सपोज ये प्लेन मिरर है, ये जो आप सामने वाला जो दरवाजे में है, मेरा हाइट जितना है इमेज का हाइट उतना ही बनता है या नहीं? यस. मेरा हैंड का जितना लेंथ है, जितना साइज है, सब कुछ सिमिलर, पूरा एग्जैक्टली इक्वल बनता है. तो सेकंड में क्या आता है? image has equal size and shape to that of object. मतलब ऑब्जेक्ट जैसे ही होता है, जैसे ही रहता है, इमेज भी वैसे ही रहता है. शुभश्री यू आर नॉट राइटिंग, यू नो ऑल द थिंग्स यार. क्या ठीक है. देन और एक इंपॉर्टेंट थिंग मैंने बताया था कि जितना दूर में ऑब्जेक्ट रहेगा मिरर से, उतना ही दूर में इमेज बनेगा. तो 3 नंबर में the distance, image distance is equal to object distance. Image distance is equal to object distance. मतलब जितना दूर में एक ऑब्जेक्ट रहता है, in the same distance the image is formed from the mirror. और एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, क्या? lateral inversion. lateral inversion occurs lateral inversion occurs. lateral inversion मतलब हमारा राइट साइड वो क्या दिखेगा? लेफ्ट साइड. और हमारा लेफ्ट साइड राइट साइड बन के आएगा. तो वन ऑफ इट्स यूज मीन्स इंपॉर्टेंट यूज एप्लीकेशन, एम्बुलेंस. एम्बुलेंस का सामने तुम लोग देखा होगा कि द लेटर्स, द अल्फाबेट्स, दे आर रिटन मीन्स लैटरली. क्या दिखाई देगा? सही दिखाई देगा, सही दिखाई देगा. इसलिए
वो लैटरली इन्वर्टेड करके लिखा जाता है एक एम्बुलेंस के सामने, ठीक है। इमेज बनता है एक मिरर से, हमारा कैसे इमेज बनता है? सपोज ये एक मिरर है, ये एक मिरर, मेरे पास एक ऑब्जेक्ट ऐसे ही है, ए बी सी और डी। मैंने कहा कि यही ऑब्जेक्ट का इमेज कैसे बनेगा, कैसे ड्रॉ करोगे? याद है ना? क्या करोगे ना, जो 4 पॉइंट्स है, ड्रॉ द वर्टिकल लाइंस अपॉन द मिरर। पूरा ए से एक वर्टिकल लाइन, मतलब मिरर का ऊपर वर्टिकल लाइन, और बी से एक, सी से एक और डी से एक, पहले वर्टिकल लाइंस ड्रॉ कर लो। फिर क्या करोगे ना, जितना दूर में पॉइंट ए है, मैंने अभी अभी बताया ना, ये एक प्रॉपर्टी है प्लेन मिरर का, जितना डिस्टेंस में ये मिरर से पॉइंट ए है उतना ही डिस्टेंस में पूरा मेजर करके ए डैश को पाओ। जितना डिस्टेंस में बी है, ठीक उतना ही डिस्टेंस में बी को तुम पा सकते हो। जितना डिस्टेंस में सी है उतना ही डिस्टेंस में तुम सी डैश को पा सकते हो, और जितना डिस्टेंस में डी है उतना ही डिस्टेंस में तुम डी डैश को पा सकते हो। अभी क्या करोगे, ए डैश बी डैश दोनों को, बी डैश सी डैश, सी डैश डी डैश, और डी डैश ए डैश। अभी ये जो मिलेगा, दिस will be the image of that object A B C D। तो ये जो A B C D का इमेज ऐसे ही बनेगा। So now we will read about spherical mirrors। मैंने कहा था spherical mirrors 2 टाइप का होता है, एक है कनकेव मिरर और एक कन्वेक्स मिरर। लेकिन वो चाहे कोई भी मिरर हो, चाहे कन्वेक्स हो चाहे कनकेव हो, एज इट्स नेम इज स्फेरिकल मिरर्स, सो ये एक स्फीयर का, एक इमेजिनरी स्फीयर का एक क्या होता है, पार्ट होता है। एक इमेजिनरी स्फीयर, स्फीयर का जब एक पार्ट को हम कटिंग करके ले आएंगे तो वही होता है क्या, स्फेरिकल मिरर्स। लेकिन जब बाहर का साइड को तुम क्या कर दोगे, कोटिंग बना लोगे, कोटिंग दे दोगे बाहर का साइड। मिरर कब होता है, जब वन साइड इज कोटेड और नॉट, वन साइड इज पेंटेड। तो इफ बाहर का साइड का जब तुम कोटिंग कर दोगे तो ये जो मिरर बनेगा, ये कौन सा मिरर बनेगा, कौन सा मिरर, कनकेव। बाहर का साइड को अगर तुम कोटेड कर दोगे, कोटिंग बना दोगे तो ये कनकेव मिरर बनेगा। लेकिन अंदर का साइड, अंदर इनर पोर्शन को अगर तुम कोटिंग से बना लोगे, कोटिंग कर दोगे, कोट कर दोगे, तो ये जो बनेगा ये क्या बनेगा, कन्वेक्स। तो मैंने जो कहा वो चाहे कनकेव हो चाहे कन्वेक्स हो, लेकिन ये तो एक स्फीयर का एक पार्ट है। दैट मीन्स इसका एक क्या रहेगा, सेंटर तो रहेगा, और वही पॉइंट, वो जो सेंटर, उसको क्या कहते हैं मिरर का, हाँ, दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये जो मिरर का जो मिडिल पॉइंट और ये
सेंटर ऑफ कर्वेचर को लगा के जो लाइन ड्रॉ होता है दैट इज कॉल्ड क्या? अरे जोर से बोलो। प्रिंसिपल एक्सिस, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। हाँ, तो एक कनकेव मिरर में इनर वाला पोर्शन को यूज किया जाता है रिफ्लेक्शन के लिए, और एक कन्वेक्स मिरर में आउटसाइड सरफेस को यूज किया जाता है क्या करने के लिए? नाउ देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। तो व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन कनकेव मिरर में एक एक करके पूछूंगा, अब भी मुझे आंसर दोगे, रेडी हो जाओ। तो क्वेश्चन, राइट द differences, write the differences between a concave mirror and a convex mirror। एक कनकेव मिरर और एक कन्वेक्स मिरर का डिफरेंसेस अभी हम देखेंगे। पहला डिफरेंस, काव्या बोल। Concave mirror has a real focus and a convex Real? focus. अच्छा, हाँ, Convex mirror has a virtual focus. राइट। ए कनकेव मिरर हैज ए रियल फोकस एंड ये इसका है वर्चुअल फोकस। सबसे छोटा वाला को पकड़ लिया, हाँ, क्योंकि सो इट हैज ए रियल फोकस। यू नो व्हाट इज कॉल्ड फोकस? फोकस बताया था, भूल गया ना? वेरी गुड। इट हैज ए वर्चुअल फोकस। तो पहले फोकस क्या है ना? व्हेन experimentally it has been seen that when a number of line parallel to principal axis, जब number of line parallel to principal axis it will fall upon the mirror, then all these rays they will reflect from the mirror and pass through a single point। ये जो मिडिल पॉइंट ऑफ मिरर को क्या कहते हैं? हाँ, गुड, पोल, ये सी। तो जो पूरा पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर का बीच में होता है, सो ये लाइन ये ऐसे चला जाएगा, ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये जो है ये भी वही पॉइंट में जाकर चला जाएगा, यहाँ भी वही पॉइंट में चला जाएगा। सो ये जो कॉमन पॉइंट है जहाँ all the parallel rays they pass through, that is called focus। so इसी को कहते हैं फोकस कहते हैं। so एक कनकेव मिरर का रियल फोकस होता है और एक कन्वेक्स मिरर का वर्चुअल फोकस होता है। देन कनकेव मिरर इज कर्व्ड इनवर्ड्स। ये मैंने जो कहा इनवर्ड्स, ये आउटवर्ड्स। तो ये कनकेव मिरर आउटर सरफेस is used as mirror, और इसका inner surface is used as mirror। देन वर्चुअल में कनकेव में इमेज रियल भी बन सकता है या और वर्चुअल भी बन सकता है, लेकिन कन्वेक्स मिरर में ऑलवेज
वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड और ऑलवेज वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड कन्वेक्स मिरर में। तो यहां कनकेव में इमेज में भी रियल एंड वर्चुअल, लेकिन यहां इमेज इज ऑलवेज वर्चुअल होता है। अच्छा, मैंने जो बोला तुमको, क्या इरेक्ट इमेज क्या है, इन्वर्टेड इमेज क्या है? ये जो कनकेव मिरर में इमेज इरेक्ट भी हो सकता है, इन्वर्टेड भी हो सकता है। तो इमेज में भी, कनकेव मिरर में इमेज में भी इरेक्ट और इन्वर्टेड, लेकिन वर्चुअल इमेज में, कन्वेक्स मिरर में ऑलवेज इरेक्ट इमेज विल बी फॉर्म्ड। तो ऑलवेज इरेक्ट इमेज इज फॉर्म्ड। तो ये है रियल कन्वेक्स एंड कनकेव मिरर का डिफरेंस। ठीक है, राइट डाउन क्विकली। देन और एक है लेंस। जैसे मिरर है वैसे ही लेंस भी है। दो टाइप का लेंस होता है, एक है कनकेव लेंस, दूसरा है कन्वेक्स लेंस। राइट डाउन, कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। हाँ गणेश, तेरा कॉपी कहाँ है? तू नहीं लिखता है? हाँ, तू नहीं लिख रहा है? अरे बोल रहा हूं ना तुझे, क्यों नहीं लिख रहा है? यहां जा, यहां जा। देन नेक्स्ट वी विल रीड अबाउट कन्वेक्स लेंस एंड कनकेव लेंस। जैसे मिरर वैसे ही एक लेंस हम बनाते हैं। देखो ये जो मिरर, मुझे कहो ये कौन सा, हाँ ये कौन सा मिरर था? हाँ, कन्वेक्स। तो ये कन्वेक्स मिरर और एक कन्वेक्स मिरर, मैं दोनों को पूरा ये कर दिया, ज्वाइन कर लिया। तो ये जो सरफेस अभी मेरा बन गया, दैट इज कॉल्ड ए लेंस, कन्वेक्स लेंस। सो ये जो है ये कन्वेक्स लेंस। सिमिलरली यहां देखो, ये मेरा क्या है बोलो पहले? हाँ, कनकेव मिरर, ठीक है ना? अच्छा, ये वाला ये भी है, क्या है? हाँ, बस ये दोनों को मैंने ज्वाइन कर लिया। तो ये जो अभी बनेगा, ये कौन सा मिरर है? कनकेव लेंस। सो ये है हमारा कनकेव लेंस। नाउ एक डिफरेंस तुम देखो कि कन्वेक्स लेंस में पूरा जो मिडिल पोर्शन ये पूरा चौड़ा होता है और धीरे धीरे दोनों एंड को क्या हो जाता है? नैरो हो जाता है। सो इट इज टैपर्ड टू बोथ द एंड। मिडिल में ज्यादा मोटा होता है और दोनों साइड को ये हो जाता है। लेकिन कनकेव लेंस में क्या होता है? मिडिल में क्या होता है? थीन, पतला होता है। दोनों साइड में क्या होता है? मोटा बन जाता है। ये यहां सबसे कम चौड़ा है, कम विड्थ है, लेकिन ये दोनों साइड्स में ये चौड़ा हो जाता है, मोटा बन जाता है। सो दैट इज ए कन्वेक्स लेंस। सो सिंपली एक लेंस को पकड़ के
बाय टचिंग ए लेंस यू कैन नो कि ये एक कन्वेक्स लेंस है या कॉनकेव लेंस है। मोटा अगर बीच वाला में वो मोटा है, दो और चारों तरफ क्या हो गया, पतला हो गया, मीन्स पूरा डिक्रीज हो गया उसका विड्थ, एंड दैट इज कॉल्ड। तो जैसे कॉनकेव में मिरर में इमेज फॉर्म होता है, हाँ, कॉन्वेक्स लेंस इट इज ऑल्सो नोन एज कन्वर्जिंग लेंस। कॉन्वेक्स लेंस को भी कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जब when a number of parallel rays fall upon a convex lens, क्या होता है ना, ये पूरा ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। तो जब when a number of parallel rays fall upon a convex lens, all these parallel rays they meet at a कॉमन पॉइंट। पूरा आकर एक कॉमन पॉइंट में ही मिलते हैं, और वही कॉमन पॉइंट को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? फोकस। ये है प्रिंसिपल एक्सिस। सो एज द रेज आर कन्वर्जिंग एट ए सिंगल पॉइंट, देन इट इज कॉल्ड ए कन्वर्जिंग लेंस। लेकिन यहां क्या होता है ना, यहां व्हेन ए नंबर ऑफ पैरेलल रेज, सपोज ये है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, तो जब नंबर ऑफ पैरेलल रेज फॉल अपॉन ए कॉनकेव लेंस, देन क्या होता है, वो उसी पॉइंट से डाइवर्ज कर जाते हैं। डाइवर्ज, हाँ, वो इसी पॉइंट से डाइवर्ज कर जाते हैं। लेकिन ऐसे डाइवर्ज कर जाते हैं, लेकिन ये जब हम एक्सटेंड कर लेते हैं पीछे, तो ये सब आकर एक ही पॉइंट में लगता है कि ये जैसे एक ही पॉइंट में मिल रहा है। ये लगेगा कि जैसे ये सब पॉइंट एक्चुअली दे विल डाइवर्ज फ्रॉम द सरफेस, बट it will supposed to meet at that point, which is called the focus. So in a convex lens, it is which type of focus is found? Real focus, and convex में virtual focus. So ये जो जैसे मैंने अभी मिरर का जैसे मैंने तुम लोग को कहा था, तो ये जो लेंस का भी ऐसे ही है, बुक में दिया गया है, उसको पढ़ोगे, पढ़ के लिखोगे, लिख के मैं जब पूछूंगा नेक्स्ट क्लास में, ये सब करो, हम करेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास में हम डिस्पर्शन देखते, प्रिज्म में कैसे होता है, न्यूटन्स कलर डिस्क क्या है, देन हमारा जो स्पेक्ट्रम है, इसमें से क्या क्या कितना कलर है स्पेक्ट्रम में, 7 कलर्स। एक्चुअली ये व्हाइट दिखता है, लेकिन एक्चुअली ये व्हाइट नहीं है, 7 कलर का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। सो this is all about today's class. Thank you all. Have a nice day.